सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आपने तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया हुआ है कि कौन सा एसी पावर कंज्यूम कम करता है, कौन कौन से मॉडल्स अच्छा है और कौन कौन सा मॉडल्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। पर अगर आपका एसी अच्छा चल रहा है तो, और अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहे तो, और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग एसी में इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना चाहे तो, अब इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पे मिलेगा। मैं हूं ऋषि फ्रॉम टेक्निकल योगर्ट। चलिए वीडियो पे चलते हैं। अब कुछ बातें आप सबको पता है। टेम्परेचर जितना कम करेंगे पावर उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और एसी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पावर उतना कम कंज्यूम करेगा। अब आप में से कोई एसी के साथ साथ सीलिंग फैन भी ऑन करते हैं। अब ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसका भी कुछ कंडीशंस होता है, जैसे कि आपके छत में शेड या फिर शेड नेट है भी या नहीं, और सीलिंग में डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है भी या नहीं, और सीलिंग हीट कितना होता है। अगर सीलिंग पे हीट ज़्यादा होता है तो सीलिंग फैन एसी के साथ साथ दिन के टाइम में ऑन ना करना ही सही होगा, क्योंकि वो सीलिंग के हीट को रूम पे सर्कुलेट करेगा, और आपके रूम को ठंडा करने के लिए एसी कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इससे आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपके पास कोई स्टैंड फैन या फिर वॉल फैन है तो उसे यूज़ करें। एयर सर्कुलेशन भी होगा और रूम बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई फैन नहीं है तो फिर आप कोई BLDC वॉल फैन या फिर स्टैंड फैन की तरफ जा सकते हैं। इससे आपका बिजली का जो बिल है वो और भी कम आएगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। एसी का जो ब्लोअर फैन है उसके स्पीड को हमेशा ज़्यादा रखिए। इससे आपका रूम भी जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा और कंप्रेसर को उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपका बिजली का बिल और थोड़ा कम आएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अगर आपके छत में कोई शेड या फिर शेड सेल या फिर ग्रीन नेट नहीं है तो छत में डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो आपकी एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो ज़्यादा गर्मी पे ट्रिप कर सकता है। इससे आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर बंद हो सकता है। अब और आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई तो इसमें दिक्कत क्या है, अब इससे बिल का क्या संबंध है, बताता हूँ। अगर कंप्रेसर बंद हो जाता है तो नॉन इन्वर्टर एसी में उतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी का काम करने का तरीका ही वैसा है। पर इन्वर्टर एसी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इन्वर्टर एसी जब चलता है तो शुरू में फुल स्पीड पे चलता है, उसके बाद जब अपने डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो कंप्रेसर का स्पीड को कम करते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर आउटडोर ट्रिप होता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, और इस तरह से स्टार्ट होने से इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तरह काम करेगा। तो आपका इन्वर्टर एसी लेने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब कंप्रेसर काम नहीं करेगा तो रूम को ठंडा नहीं करेगा, तो बार बार एसी अगर शुरू होगा तो बिल थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। एसी मेंटेनेंस करने के बारे में अब सबको पता है। मेंटेनेंस के टाइम देखिएगा कि ब्लोअर फैन टेक्नीशियन अच्छी तरह से साफ करते हैं या नहीं, क्योंकि ब्लोअर फैन में अगर थोड़ा मेल ज़्यादा होगा तो एसी का जो एयर थ्रो है वो कम हो जाएगा, तो उससे भी कंप्रेसर को थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ डस्ट फिल्टर्स को आप खुद से साफ कर सकते हैं, अंत में उन्हें एक बार ज़रूर साफ कीजिए। आते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि आप अभी कर सकते हैं, वो है स्लीप मोड को ऑन करके नींद का मजा लीजिए। अब स्लीप मोड बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, बहुत से नॉन इन्वर्टर एसी में भी ये टेक्नोलॉजी है। अब स्लीप मोड क्या है? इसमें हर घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, तो सुबह उठने के टाइम आपको ठंडा भी नहीं लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम से कम रहेगा। अब स्लीप मोड बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, और चाहे तो इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, आपके रिमोट में शायद ये स्लीप मोड वाला बटन ज़रूर रहेगा। और एक बोनस पॉइंट है, वो है आपके एसी में टाइमर यूज़ करना। इसमें आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाएगा आपके चूज़ किए हुए टाइम पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। और वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे थोड़ा सा दबा दीजिए, क्योंकि
हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम तो बस यही चाहते हैं आपसे। और हाँ, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए कितना काम कर रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हूँ ऋषि फ्रॉम टेक्निकल योगर्ट, साइनिंग आउट।